हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। संडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं, फटाफट कनेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल 7 जुलाई संडे मॉर्निंग। आप सभी आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए। 1+1 एक पर्सन के साथ आप सभी को शेयर करना है फटाफट से, तो बिना किसी देरी के फटाफट से शेयर कर दीजिए, है ना। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय श्री राधे, जय श्री राम। बिल्कुल आप सभी कनेक्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। चलिए डियर शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को फटाफट। बिल्कुल ये सफर है, ये जुलाई का फर्स्ट संडे है और फर्स्ट ऑफ, अगर हम बात करें 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक, 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक जो भी हमारी न्यूज रही थी सबको हम एमसीक्यू के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अप्रॉक्स हम आपके लिए क्वेश्चन 51 प्लस लेकर आते हैं, जैसा आप सभी को पता है। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या होने वाला है। आज का ये सफर कहां से शुरू होता है, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लाइन है। लाइफ इज अ साइकिल। जी लाइफ साइकिल की तरह है। मूव फॉरवर्ड टू स्टे इन बैलेंस। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बैलेंस बनाकर रखना होगा, है ना। कहीं भी हो बैलेंस बहुत जरूरी है। आपकी स्टडी में हो, है ना, किसी भी चीज में हो, आप अगर बैलेंस बना के रखेंगे तो आप इंप्रूव करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो जीवन एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखो, आगे बढ़ते जाओगे। तो लाइफ इज अ साइकिल, मूव फॉरवर्ड टू स्टे इन बैलेंस। ठीक है, तो चलिए इसी व्यू के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ। 1+1 लिंक को फटाफट से शेयर करो। हम लोग चलते हैं आज की तरफ। जैसा आपको बताया 30 जून से 6 जुलाई तक हम आपके लिए टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं डियर तो 68 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। पहले 25 का बंच आपको मिलेगा, फिर आपको 26 मिलेंगे, 51 हो गए और प्लस आपके 17 क्वेश्चन और हैं एडिशनल। तो बिल्कुल टोटल हमारे 68 क्वेश्चन हैं। आप सभी अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एक सही क्वेश्चन पर अपने आप को +1 मार्क्स देना है और रॉन्ग क्वेश्चन पर अपने आप को 0 मार्क्स देने हैं। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और जो भी मार्क्स आप गेन करोगे वो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, क्योंकि मंडे में मैं आपके मार्क्स को अनाउंस करूंगा। तो डियर बिल्कुल कम मार्क्स आए ज्यादा आए, आपके हैं अपने हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करें। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू होता है ना। जीरो, कोई भी स्टार्टिंग जीरो से होती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप पहली बार सेशन में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये वीकली सेशन हमारा संडे को रहता है सुबह 7 बजे। डेली सेशन 7 बजे रहता है, लेकिन मंडे से सैटरडे में जो सेशन का पैटर्न होता है वो कुछ और होता है और संडे में कुछ और होता है, क्योंकि संडे वीक में एक बार आता है। हम बिल्कुल इसको वीकली सेशन के नाम से जानते हैं, वीकली करंट अफेयर। और इसमें हम पूरे वीक को रिवाइज करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लेकर चलते हैं। क्वेश्चंस का लेवल सिंपल, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल्स रहते हैं। सिंपल और मॉडरेट का संख्या ज्यादा होता है और कठिन क्वेश्चन थोड़े ही कम होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट आंसर करते चलिए, मार्क्स काउंट करते चलिए और सेशन को एंजॉय करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस हुआ था, तो आंसर करेंगे आप सभी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो फटाफट आंसर करेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, विनय मोहन क्वात्रा हैं, एस जयशंकर साहब हैं, विक्रम मिश्री जी हैं। तो राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी मेन कमेंट बॉक्स में, आंसर करते चलिए, मार्क्स काउंट करते चलेंगे। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था यार, राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, विक्रम मिश्री। ठीक है, विक्रम मिश्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदेश सचिव नियुक्त होने से पहले विक्रम मिश्री वर्तमान में किस पद पर रहे हैं? विच पोजीशन इज विक्रम मिश्री करंटली होल्डिंग बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी? यानी फॉरेन सेक्रेटरी से पहले ये किस पद पर रहे हैं बताना है आपको। टाइम स्टार्ट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। फटाफट बताएंगे। अगर हम बात करें जस्ट बिफोर, है ना, इससे पहले विदेश सचिव नियुक्त होने से पहले विक्रम मिश्री वर्तमान में किस पद पर है?
चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। अगर बात करें डियर तो बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज, और राइट आंसर है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ऑप्शन बी आपका राइट है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इससे पहले प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, है ना, अदर प्राइम मिनिस्टर्स के, है ना, तो इसलिए बिल्कुल, लेकिन इससे जस्ट पहले आपके ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, सरपासिंग विच कंट्री? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, जापान। सभी को आंसर करना है ना, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग हो गया, फटाफट आंसर करते चलो, मार्क्स काउंट करते चलो। गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे आप सभी को, जय श्री राम, बिल्कुल। चलो फटाफट आंसर करो, फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है। आपके साथ ये न्यूज भी डिस्कस हुई थी। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, लेकिन इसने सरपास किस कंट्री को किया है बताना है ना। सीधा सा क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन में आप इसको बिल्कुल रख सकते हैं। करें, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डियर, ऑप्शन बी ब्राजील आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत के घरेलू विमानन बाजार की वृद्धि में कौन सी दो एयरलाइनें प्रमुख योगदान करता है? विच टू एयरलाइंस आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ग्रोथ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा उस न्यूज के डेप्थ में क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कशन हुआ था, बताएं। स्पाइस जेट विस्टारा है, गो फर्स्ट एंड एयर एशिया इंडिया है, इंडिगो एंड एयर इंडिया है, या जेट एयरवेज एंड अलास्का एयर है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, तो फटाफट बताएं। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है इंडिगो एंड एयर इंडिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इंडिगो एंड एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who will lead the Indian delegation at the upcoming संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब, या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, सभी करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए बहुत अच्छे, मार्क्स काउंट करते चलिए, आंसर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ शिखर सम्मेलन 3 से 4 जुलाई तक कहां रहेगा भाई, कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर विल द एससीओ समिट टेक प्लेस फ्रॉम 3rd to 4th जुलाई? टाइम स्टार्ट है आपका, इंडिया न्यू दिल्ली, रशिया मॉस्को, कजाकिस्तान अस्थाना, चाइना बीजिंग। चले तो चलिए बहुत सिंपल, कजाकिस्तान के अस्थाना में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड टोगो? बिटवीन इंडिया एंड टोगो हेल्ड। भारत और टोगो के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का पहला दौर कहां आयोजित किया गया था? इंडिया न्यू दिल्ली, टोगो लोम, घाना अक्रा, या फिर नाइजीरिया अबुजा? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करते चले। हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है, ठीक है। चलो बताओ भाई, चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका टोगो लोम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 के दौरान भारत और टोगो के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य क्या है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड टोगो ड्यूरिंग 2022 एंड 23? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड टोगो ड्यूरिंग, देखिए 2022-23 की बात है, लेकिन पूछ दिया गया है डेप्थ में, किस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाते हैं जो करंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 2022-23 के दौरान भारत और टोगो के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य क्या है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 6.58 बिलियन डॉलर, 6.58 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई से कौन से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस ऑप्शन आपको देखने हैं और सही ऑप्शन के साथ मैच करना है।
which three new criminal laws will come into force on 1st July 2024. फटाफट आंसर करो भाई। 1 जुलाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। जीएसटी डे मनाते हैं, एसबीआई का फाउंडेशन डे होता है, डॉक्टर्स डे होता है ना, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं 1 जुलाई के साथ। तो राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल आने शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स का आ रहा है आंसर, तो बिल्कुल हम चलेंगे आंसर। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय। देखिए 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, भारतीय न्याय संहिता, न्याय और नागरिक सुरक्षा, न्याय सुरक्षा, और यहां पर है साक्ष्य। ठीक है, न्याय सुरक्षा और साक्ष्य, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हूल दिवस किस लिए मनाया जाता है? व्हाट इज हूल दिवस कॉमेमोरेटेड फॉर? आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया था हमने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहां पर क्या किया था? श्रद्धांजलि दी थी, ट्रिब्यूट दिया था इन को, है ना। तो ये किस वजह से मनाया जाता है आपको बताना है। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे की याद दिलाता है, या फिर ट्रिब्यूट टू द इमॉर्टल फाइटर्स ऑफ द संथाल रेबलेन, या फिर द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर द रिमेम्बरेंस ऑफ द जलियांवाला बाग मैसकर। ठीक है, बताओ। बहुत ही सिंपल है, आपको याद दिलाने के लिए क्वेश्चन ऐड किया गया है। ये हूल दिवस जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, है ना, या फिर यूपीएससी एंड पीसीएस, स्टेट लेवल, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ, चला जाए तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर इज द ट्रिब्यूट टू द इमॉर्टल फाइटर्स ऑफ द संथाल रेबलन। संथाल रेबलन आपको ध्यान रखना है, संथाल। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि में किन ऐतिहासिक हस्तियों का उल्लेख किया है? भाई किन हस्तियों का उल्लेख किया है जो इससे रिलेटेड हैं, इससे जुड़े हुए हैं, बताना है आपको। विच हिस्टोरिकल फिगर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेंशन इन हर ट्रिब्यूट ऑन हूल दिवस? टाइम स्टार्ट नाउ। करो फटाफट से आंसर करो, आंसर करते चलो भाई। हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चला जाए तो चलिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सिडो कन्हू चंद भैरव, चांद भैरव एंड फूलो जानो। ठीक है, ये पर्सन है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एडमिरल त्रिपाठी की बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा के दौरान सद्भावना यात्रा के लिए चटगांव में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पहुंचा था? सॉरी, बहुत ही डिटेल में आपके साथ हमने डिस्कस किया था डियर, तो बिल्कुल आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। विच इंडियन नेवी शिप अराइव्ड इन चट्टग्राम फॉर अ गुडविल विजिट ड्यूरिंग एडमिरल त्रिपाठीज ऑफिशियल विजिट टू बांग्लादेश? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ढाका इसकी राजधानी है, टका इसकी करेंसी है, और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 2 दिन की यात्रा पर ये न्यू दिल्ली विजिट पर आई हुई थी, बायलैटरल ट्रेड्स और बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। इससे पहले ये हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह मोदी जी का था, उसमें भी ये शामिल हुई थी। तो बिल्कुल आपको बताना है फटाफट से। बांग्लादेश हमारे यहाँ 5 राज्यों की सीमा को साझा करता है इंडिया के साथ, और वो राज्य कौन कौन से हैं तो उनके लिए कोड वर्ड आप सभी को पता होगा, WMATM, जो मैंने बहुत बार आपको बताया है ना, तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। डब्लू नाम का पर्सन मेघालय के रास्ते होता हुआ ATM से विड्रॉ करने पहुंचा, कहां? बांग्लादेश। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। W फॉर वेस्ट बंगाल हो जाता है, M फॉर मेघालय हो जाता है, A फॉर आसाम हो जाता है, T फॉर त्रिपुरा हो जाता है। ठीक है, और M फॉर मिजोरम हो जाता है। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहां पर राइट आंसर आपका INS रणवीर हो जाएगा, INS रणवीर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मेनी बुक्स ऑन वेंकैया नायडू वर रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? कितनी बुक्स वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखी हुई हैं? वेंकैया नायडू की बुक्स हैं जिनको रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनकी 75th बर्थडे पर। 75th बर्थडे पर वेंकैया नायडू जी की कितनी बुक्स को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है? 1, 2, 3 या 4? बताओ, फटाफट आंसर करो। आपके साथ डिस्कस हुआ था, बुक के नेम भी आपको ध्यान रखने हैं, वो भी आपको डिस्कस हुए थे रिया। तो चलो आंसर करो भाई, फटाफट करो। चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका 3। टोटल नंबर ऑफ कितनी बुक्स थी? 3। बिल्कुल, जैसा बिल्कुल मैक्सिमम लोग सही राइट आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फटाफट सेशन पसंद कर रहे हो तो लाइक करते चलो, सेशन को पसंद कर रहे हो तो लाइक करो, और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करो, जहां भी ग्रुप में हो, जहां पे भी। अगर शेयर कर दिया है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं किया है तो फटाफट करो, लाइक करो। अगर नहीं किया है तो, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वर कॉन्फर्ड अपॉन जनरल मनोज पांडे फॉर हिज सर्विस? जनरल मनोज पांडे जी को उनकी सेवा के लिए कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए? तो बताना है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया। आप सभी को पता है जनरल मनोज पांडे जी ने कार्यकाल जो है इनका 30 जून को फाइनली कंप्लीट हुआ है ना। और इसके साथ ही हमारे नए आर्मी चीफ निकल कर आए हैं, है ना, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। तो चलिए आंसर करिए, फटाफट बताइए, मनोज पांडे जी को उनकी सेवा के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए कौन कौन से? परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, या फिर आपके सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप बिल्कुल आसानी के साथ बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे इन इंडिया फॉर द ईयर 2024? वर्ष 2024 के लिए भारत की सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनोवेशन इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, डेटा रिवॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन पब्लिक पॉलिसी। फटाफट बताएं, आपके साथ डिस्कस हुआ था 29 ऑफ जून को फाइनली ये डे मनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, तो करेंगे आंसर आप सभी, फटाफट से करो, लिखो कमेंट बॉक्स में, टाइप करो। ठीक है, जो लोग एबीसीडी कर रहे हैं वो एबीसीडी ना करके जो भी ऑप्शन हुआ करे उसका पहले 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स लिखने की कोशिश किया करें। इससे क्या होता है कि आपका अगली बार अगर क्वेश्चन आता है तो गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एबीसीडी तो सभी में रहेगा, जब आप कोई वर्ड टाइप करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक करेगा और ऑप्शन आने पर वो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऑप्शन सी मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, ऑप्शन सी राइट होगा, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मई 2024 में भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि दर क्या थी? भाई कोर सेक्टर की वृद्धि दर पूछी गई है, आपके साथ हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल न्यूज निकल कर आई थी। तो कोर सेक्टर 2024 की बात हो रही है, मई 2024। तो फटाफट बताना है आपको, व्हाट वाज द ग्रोथ rate of India's core sector in May 2024 compared to the same period last year? लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाता है, यानी ईयर ऑन ईयर पूछा जाता है। तो बताइए क्या रहेगी कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट? अब डियर अगर बता दे कोर सेक्टर, देयर आर 8 कोर सेक्टर्स इन इंडिया। कौन कौन से हैं भाई? कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, ये सारे आपके कोर सेक्टर्स हैं। कितना ग्रोथ निकल कर आया है? बोलो फटाफट करो, आंसर करो भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के फटाफट से आंसर आ रहे हैं। ओके, चलिए चलें अगर हम आंसर की तरफ, तो राइट आंसर है आपका 6.3%। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में निम्न कार्बन ऊर्जा विकास के लिए विश्व बैंक ने कुल कितने वित्त पोषण को मंजूरी दी है? हाउ मच फाइनेंसिंग, ओके ब्लर हो रहा है, सही हो जाएगा अभी, जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है, डन, चलो डन, सही हो गया। How much financing has the World Bank approved in the total of India's low carbon energy development? भाई कितनी फाइनेंसिंग की है वर्ल्ड बैंक ने टोटल इंडिया का लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए? यार अगर जीरो न्यूट्रलिटी के लिए टारगेट बोले तो इंडिया ने कब तक का टारगेट दिया है? 2070 का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 2050 2047 तक हमने बोला है डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, 2047।
ठीक है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें, और 2028 $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से स्टार्ट करना है। तीसरी सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2028 तक। अभी प्रेजेंट टाइम अपना भारत 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे आपका जर्मनी है जो कि जापान को पीछे छोड़कर आया है, और जापान चौथे पे है, और अपना प्यारा भारत 5वें नंबर पे है। तो बताइए, कार्बन ऊर्जा विकास के लिए विश्व बैंक ने कितने कुल वित्त पोषण की मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। $1 बिलियन है, $1.5 बिलियन है, $2 बिलियन है, या फिर $3 बिलियन है। आंसर करो फटाफट, हमें इंतजार है आपके आंसर का, आपको इंतजार होगा हमारे आंसर देने का, ठीक है, और हमें इंतजार है आपके आंसर का। चलेंगे आंसर की तरफ, तो फटाफट। ओके, वेरी गुड। सभी को करने हैं आंसर, सभी को करने हैं क्वेश्चन का आंसर, सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है $1.5 बिलियन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, $1.5 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजिटल इंडिया पहल के तहत कितने आधार नंबर बनाए गए हैं? हाउ मेनी आधार नंबर्स हैव बीन जनरेटेड एज पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? डिजिटल इंडिया पहल के तहत कितने आधार नंबर बनाए गए हैं? ओवर 50 करोड़, 100 करोड़, 137 करोड़, 200 करोड़। डियर, एक न्यूज थी, आपको ध्यान होगा, उसमें हमने बहुत सारे टारगेट आपके साथ डिस्कस किए थे, कहीं ना कहीं उसी से ये क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं और ये आपके लिए निकल कर आए हैं। बताइए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में जनरेटेड आधार नंबर हैव जनरेटेड एज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो राइट इज 137 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट, ओवर 137 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजी लॉकर द्वारा कितने दस्तावेज जारी किए गए? डिजी लॉकर, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन इशूड बाय डिजी लॉकर अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? बताएं। ऑप्शन आपके सामने, ओवर 100 करोड़, 500 करोड़, 600 या फिर 674 करोड़। चलेंगे आंसर की तरफ, ओवर 674 करोड़। ऑप्शन डी इज राइट। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, हाउ मेनी kilometers of optical fiber network has BharatNet laid under the Digital India Initiative? डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत नेट ने कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया है? ऑप्शन 1.5 लाख किलोमीटर, 3.5 लाख किलोमीटर, 6.83 लाख किलोमीटर या फिर 10 लाख किलोमीटर। फटाफट आंसर करना है आप सभी को, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, बताएं किसके साथ जाएंगे आप। ठीक है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 6.83 लाख किलोमीटर, 6.83 लाख किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट इज, डिजिटल इंडिया पहल के तहत यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कितने पैसे का लेन देन किया गया? हाउ मच मनी हैज बीन ट्रांजैक्टेड थ्रू यूपीआई अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत कितने ट्रांसफर किए गए हैं? मनी हैज बीन ट्रांजैक्टेड थ्रू यूपीआई अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, 100 लाख करोड़ रुपी, 300 लाख करोड़ रुपी, 500 लाख करोड़ रुपी, 535 लाख करोड़ रुपी। करो करो फटाफट से करो। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो बताएं क्या आंसर हो रहने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 535 लाख करोड़। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 535 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजिटल इंडिया पहल के तहत कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए? हाउ मेनी आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? ओवर 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या 34.6 करोड़। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। डिजिटल इंडिया पहल के तहत कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारे के सारे टारगेट्स हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं एग्जाम का पार्ट, इंटरव्यू का पार्ट, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट, आपके डिस्क्रिप्टिव लिखते टाइम कोटेशन डालने का पार्ट, उस सब जगह आपको ये यूटिलाइज आप इनको कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 34.6 करोड़, 34.6 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया पहल के तहत कितने फास्टैग जारी किए गए? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी फास्टैग हैव बीन इशूड अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव?
ओवर 5 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस हुए थे डियर, है ना। टारगेट के पॉइंट पे हमने आपके साथ इनको डिस्कस किया था। तो करते चलो, बताते चलो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 9 करोड़, ओवर 9 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज द ग्लोबल इंडिया एआई समिट? बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी बोल देते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। चले, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्राइज मनी has BCCI announced for Team India for winning the ICC Men's T20 World Cup 2024? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बीसीसीआई ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, या फिर 200 करोड़? बताएं, मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा, है ना। तो राइट आंसर है आपका 125 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट। तो इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन का बंच क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन के बंच की तरफ बढ़ेंगे। रिमेनिंग है 26 प्लस 17, यानी टोटल हम 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन रहा आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपके साथ ये अपॉइंटमेंट डिस्कस हुआ था। हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन होगा? और यार अगर हम बात करें एसबीआई, आप सभी जानते हो इसे, एसबीआई को, एसबीआई की बात करें 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को चेंज किया गया था, नेम चेंज किया गया था, है ना। एसबीआई में कन्वर्ट हुआ फाइनली, ठीक है। एसबीआई हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है और फाइनली ये नेशनलाइज बैंक में काउंट नहीं होता क्योंकि इसका नेशनलाइजेशन नहीं किया गया, यानी ये नेशनलाइज ही नहीं हुआ। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था और इसके बाद में भारत सरकार के अधीन हो गया, ठीक है। मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन बैंकों में होता है उन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है अगर हम बात करें। सेकंड नंबर पे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में पीएनबी आता है। तो नया अध्यक्ष कौन होगा? तो बहुत ही सिंपल सा, देखिए आंसर्स कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आ गए हैं। चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, मार्क्स बिल्कुल काउंट करते चले। नेक्स्ट, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक जीवनी किसने लिखी है? हु ऑथर द बायोग्राफी टाइटल्ड मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था हमने। अनुपमा चोपड़ा हैं, पीयूष पांडे जी हैं, शोभा डे हैं, या फिर चेतन भगत जी हैं? बताएं, करो करो फटाफट करो। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका पीयूष पांडे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पीयूष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 की तुलना में जून 2024 में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्लियर, हम बता दें आपको 5%, 8%, 10% या 12% है। अगर हम जनवरी की बात करें तो 1.72 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था जैन में। फेब में 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। क्लियर, बिल्कुल ये आपको सारे पता होने चाहिए, बिल्कुल, है ना। और फेब में बात, मार्च में बात करें तो 1.78 लाख करोड़ का कलेक्शन रहा था। अप्रैल की बात करें तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे इसने अप्रैल ने। अप्रैल में आपका 2.10 लाख करोड़ का कलेक्शन रहा था। मई की बात करें तो मई में 1 कितना था, 73 लाख करोड़ का कलेक्शन रहा। और अगर हम अप्रैल जून की बात करें तो 1.74 लाख करोड़ का कलेक्शन रहा। अगर यहाँ पर डियर हम बात करें किसकी, यहाँ पर बात की जा रही है कितना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो देखने को मिला हमें, वो मिला कितना, 8%, ठीक है, अप्रॉक्स 8%। लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ 7.70% भी दिखाया गया है। तो देखो आपके लिए क्या मैं बता दूं, 8% के साथ आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपको 7.70 मिलता है या समथिंग अबाउट मिलता है तो आप 7.70 भी राइट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें जून 2023 में तो 1.61 लाख करोड़ आपका कलेक्शन था। इसके अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करेंगे तो 7.70 या समथिंग 8% आप ले जा सकते हो इसको। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन बहुत ही क्लोज या 7.70 या इसके आसपास है तो फिर आप 7.70 के साथ जाएंगे,
ठीक है, यहां पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो, जीएसटी कलेक्शन बिल्कुल पता होना चाहिए यार, ये पूरा का पूरा ये आपके 6 मंथ हो गए जो जीएसटी कलेक्शन आपके सामने अवेलेबल है डेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? फटाफट आंसर करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय आरबीआई। ठीक है, अर्नब चौधरी जी हैं, सौरभ अग्रवाल जी हैं, रमेश बैस हैं, या फिर मनोज पांडे हैं? करो करो फटाफट आंसर करो आप सभी, हमें इंतजार है आपके आंसर का, है ना? बिल्कुल, संडे मॉर्निंग है, मॉर्निंग में जब आप कुछ ना कुछ कर लेते हो ना तो पूरा दिन थोड़ा बड़ा सा लगता है, पूरा दिन लगता है कुछ किया किया सा लगता है ना? नहीं तो अंदर से गिल्ट फील आता है, आज सुबह से कुछ पढ़ाई नहीं हुई, है ना? ऐसा कुछ फील आता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप लाइव सेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज ही आप कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम पर आए हैं, तो रोज आया करें, मंडे टू सैटरडे बिल्कुल लाइव रहा करें, है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो कंपटीशन फील कर पाएंगे, वो हेल्दी एटमॉस्फेयर फील करेंगे जब आपको प्रेशर के साथ अपने आंसर को जल्दी करना होगा कि मेरा भी नाम बोला जाए, मेरा भी सही आंसर करने वालों में नाम हो और मेरा भी नाम सबसे टॉप पर हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कवायद है, ये जो आपका एक आगे आने का जो प्रयास है, वही आपको इम्प्रूव करता है, वही आपको एक कॉम्पिटेटिवनेस फील कराता है। और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते टाइम अगर इसको फील नहीं करते तो फिर कैसे होगा, है ना? तो फील बहुत करना जरूरी है। अपनी लास्ट डे की परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्म करें, है ना? बिल्कुल, अपनी लास्ट डे की परफॉर्म से अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंप्रूवमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी चीज है। राइट आंसर आपका अर्नब चौधरी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अर्नब चौधरी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो डियर आप सभी जो भी सेशन को रिकॉर्डिंग देखते हैं, लाइव कोशिश करें कि लाइव आए, है ना? थोड़ा सा टाइम को मैनेज करें और 7 बजे से पहले उठें और मॉर्निंग सेशन करें, है ना? कहीं ना कहीं अपनी बॉडी क्लॉक को, अपनी स्लीपिंग को थोड़ा सा पहले लेकर जाएं। लेट नाइट कुछ लोग स्टडी करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल इसको बैलेंस में बना के रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, और बॉडी भी उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती है। चलेंगे हम लोग आगे की तरफ डियर, और फिर तो आप समझदार हैं, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर किसे बधाई दी है? चलिए ब्लर हो रहा है, कोई नहीं, विद इन अ सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। ओके, बिल्कुल देखो अब सही हो गया, बिल्कुल। चलो, तो हु डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट ऑन assuming office as the new prime minister of नीदरलैंड? नीदरलैंड की बात करें, राजधानी एम्स्टर्डम है। अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री यहां पर निकल कर आए हैं जिनको बधाई दी गई है। ये बधाई संदेश मोदी जी के द्वारा किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। डिर्क सूफ स्कूफ, डिक सूफ, डेविड स्कूफ, डोरियन स्कूफ। सभी स्कूफ हैं, बताएंगे कौन से स्कूफ आपके राइट आंसर रहेंगे, ए बी सी या डी? आपको पूरा नेम लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, ABCD से काम नहीं चलेगा, आपको नेम लिखना है, तो फटाफट लिखिए, है ना? फटाफट से कमेंट में लिखिए, बिल्कुल। ओके, चले तो आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका डिक स्कूफ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंडर विच बायलैटरल एग्रीमेंट आर द लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स एंड फिशरमैन एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? किस द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है? भाई कौन सा समझौता है ऐसा जिसके तहत ये करना होता है? और मैंने आपको जब डिस्कस किया था तो बताया भी था, ये जो एक्सचेंज होता है ये 1 जैन या फिर 1 जुलाई को होता है, यानी साल में 2 बार होता है, 1 जैन को होगा या फिर 1 जुलाई को। ठीक है, तो बताइए कौन सा समझौता है भाई? एग्रीमेंट ऑन प्रिजनर्स एक्सचेंज राइन 10, या फिर एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल कॉन्सुलर एसेस राइन 8, या फिर इंडो पाक कॉन्सुलर एग्रीमेंट राइन 15, या फिर साउथ एशियन प्रिजनर्स रिपेट्रिएशन पैक्ट? ठीक है, करो फटाफट से आंसर करो, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल कॉन्सुलर एसेस 2008, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, where is the 13th edition of the India Thailand joint military exercise Maitri being conducted?
भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? मेघालय के उमरोई में, फोर्ट वचिरपरकन में, टाक प्रोविंस है थाईलैंड का वहां पर, या फिर इंडिया के लद्दाख में, या फिर इंडिया के न्यू दिल्ली में। फटाफट आंसर करना है आप सभी को, टाइम स्टार्ट है, तो फटाफट से बताओ क्या आंसर रहने वाला है। आपके साथ हमने डिस्कस किया था, एडिशन आपका 13th है, मैत्री एक्सरसाइज है, इंडिया और थाईलैंड की बात हो रही है ना? बिल्कुल, तो बताएं, आंसर करें, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर दो। चला जाए आंसर की तरफ, करते चलो फटाफट से, बिल्कुल। और ये वीक आपका कंप्लीट हुआ है डियर, आपको इसको क्या करना है, देखना है ना? आपको इसको पूरी तरह से इस वीक को एनालिसिस करना है कि कहां पर कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीक को आगे क्या करना है, प्लान करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक को प्लान करना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर करिए आप सभी। चलिए फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी, है ना? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फोर्ट वचिरपरकन टैक प्रोविंस थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 24th मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान या फिर इंडिया? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एनालिसिस की, तो बिल्कुल एनालिसिस देखिए, जब आप करते हैं पूरे वीक का, क्या आपने अपने टारगेट बनाए थे, छोटे छोटे टारगेट बनाने शुरू करिए। जो भी हम टॉप पे, हमें पहुंचना कहाँ पे भाई, यहाँ पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है। अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप पहुंचना होगा, डायरेक्ट हम नहीं पहुंचेंगे, हमें टारगेट्स बनाने होंगे छोटे छोटे, तभी हम यहाँ पर पहुंचेंगे ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे नहीं पहुंच सकते। ठीक है ना? तो स्टेप बनाना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर कजाकिस्तान। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है। कजाकिस्तान के अस्थाना में होगी, और यहाँ पर भाग कौन ले रहा है? एस जयशंकर साहब भाग ले रहे हैं आपके साथ। अभी ये क्वेश्चन हमने पूछा था कुछ क्वेश्चन पहले, ठीक है, पार्ट फर्स्ट पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एससीओ के लिए भारत की प्राथमिकताओं में सिक्योर का क्या मतलब है? ये डियर सिक्योर वर्ड लास्ट ईयर अगर हम बात करें बैठक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूज किया गया था। ये सिक्योर जो है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, एक टर्म यूज किया गया, और इस टर्म के सारे जो लेटर्स हैं, फाइनली अल्फाबेट्स हैं, इनके यहाँ पर मतलब हैं। तो इनके क्या मतलब है आपको देखना है, बताना है। व्हाट डज सिक्योर स्टैंड्स फॉर इंडियाज प्रायोरिटी फॉर द एससीओ? एससीओ पर अगर कभी कोई जीडी में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, एससीओ पे आपको बोलना है, एससीओ पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वहां पर आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिक्योर वर्ड को। ठीक है, तो बताएं, ऑप्शन आपके सामने है। एस फॉर सिक्योरिटी होगा, स्टेबिलिटी होगा, सिक्योरिटी होगा, या सोवरेनिटी होगा? तो देखो एक बात तो कंफर्म हो गई। अब देखो आंसर को कैसे एलिमिनेट करते हैं, आप देख सकते हो सिक्योरिटी यहां भी है, सिक्योरिटी यहां भी है। अगर आपको एस से क्लियर है कि सिक्योरिटी ही होगा, तो या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। क्लियर? लेकिन अगर एस ए सिक्योरिटी नहीं होगा, तो फिर स्टेबिलिटी या सोवरेनिटी में से एक होगा। अब आपको क्लियर है कि सोवरेनिटी तो नहीं था और सिक्योरिटी भी नहीं था, तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन बी होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। लेकिन अगर सिक्योरिटी है, तो फिर ऑप्शन ए और सी में से ही एक होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल आप कर पाते होंगे आप सभी, लेकिन फिर भी मैं एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो एस्पिरेंट हमारे इस तरह से नहीं देखते, वो इस तरह से देखना शुरू करें। अब चलो, हमने मान लिया कि सिक्योरिटी हो गया, तो ई फॉर इकोनॉमिक, ई फॉर इकोनॉमिक यहां भी सेम है भाई, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। चलो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां से सपोज करें कि आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हम सी पर आ जाते हैं। सी स्टैंड्स फॉर यहाँ कनेक्टिविटी है, और यहाँ कॉपरेशन है। चलो भाई,
कॉपरेशन कनेक्टिविटी से भी नहीं पकड़ में आ रहा। यू फॉर यूनिटी है, यहां भी यूनिटी है। यहां पे आर फॉर रीजनल इंटीग्रेशन है, यहां पर रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी है। ओके, तो बहुत ही देखिए क्लोज है आपके। फिर इसके बाद ई की बात करें तो यहाँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आ रहा है और यहाँ भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आ रहा है। तो भाई मामला बहुत टाइट है। ऑप्शन ए और सी में हमें गेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा है कि ज्यादा सा है? हमें तो ज्यादा सा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है भाई, बताएं। क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें पता है और कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन में से एक पता है, तभी हम आंसर की तरफ जा सकते हैं। वैसे हमारे मैक्सिमम एस्पिरेंट राइट आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, ऑप्शन ए। अब यहां सभी बड़े हैं, बड़े के साथ कैसे जाओगे? और अगर बड़े के साथ जाओ भी तो ऑप्शन डी के साथ चले जाएं, है ना। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे बोलते हैं सर बड़ा वाला आंसर होगा, तो बड़ा वाला ऑप्शन डी है। जाओगे ऑप्शन डी के साथ? चलो नहीं, ऑप्शन ए राइट हो रहा है भाई, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अपनी पहली अध्यक्षता कब की थी? भाई एससीओ समिट जो है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की, तो ये पहली अध्यक्षता कब की थी? व्हेन डिड इंडिया होस्ट, ओके ब्लर हुआ, अभी सही होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके सही हो गया। चलो, व्हेन डिड इंडिया होस्ट इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंसी ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स? भारत ने एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अपनी पहली अध्यक्षता कब की है? 2021, 2022, 2023, 2024? बताओ, फटाफट आंसर करो भाई, है ना। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अपनी पहली अध्यक्षता कब की? अरे भाई ब्लर मत हो भाई, है ना, परेशान कर रहे हो तुम। कैमरामैन कैसे तुम परेशान कर रहे हो? चलिए करिए आंसर, फटाफट करिए भाई। चले, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राष्ट्रीय रेडियर और 2023, और अभी आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते टाइम आपको ये बताया भी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत एआई मिशन में अनुमानित निवेश कितना करेगा? व्हाट इज एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट in the India AI mission for AI computing infrastructure? What is the estimated investment? What is the estimated investment in the India AI mission for AI computing infrastructure? For AI computing infrastructure. AI computing infrastructure के लिए AI मिशन में अनुमानित निवेश क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर है 10,000 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चल। बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे? हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस इन बिहार विल ऑफर एमबीबीएस कोर्स इन हिंदी? करो करो फटाफट करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। 15, 18, 21 या 24? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर इज 21, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट चले, चलो फटाफट। भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितने गेहूं खरीदा है? हाउ मच व्हीट हैज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर्ड ड्यूरिंग द करंट रबी मार्केटिंग सीजन 2024 and 25? 262 लाख मीट्रिक टन, 266 लाख मीट्रिक टन, 270 लाख मीट्रिक टन या 255 लाख मीट्रिक टन? बता दो, टाइम स्टार्ट है। बात करें, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ईयर, जो लास्ट ईयर रहा था वो रहा था कितने मीट्रिक टन? 262 मीट्रिक टन। दिस ईयर 266 लाख मीट्रिक टन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो। What is the minimum support price declare for wheat for the Rabi marketing season 2024-25? 2024 and 25 रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 2220 पर कुंटल, 2250 पर कुंटल, 2275 या 2300 पर कुंटल? ठीक है, फटाफट बता दो क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। टाइम स्टार्ट है आपका। ठीक है, तो बताएं। ठीक है, करो फटाफट करो आंसर, चला जाए आंसर की तरफ। चले, चलिए, तो 2275 पर कुंटल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट। ठीक, चल नेक्स्ट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट? डॉक्टर संजय बेहरी हैं, डॉक्टर BN गंगाधर हैं, डॉक्टर श्री चित्रा तिरुनल हैं, और नन ऑफ द एबव हैं? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आंसर करें। ठीक है, चलो
फटाफट बताओ। चलते हैं आंसर की तरफ भाई, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आपका आ रहा है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, और डॉक्टर बी एन गंगाधर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द लेटेस्ट ऑक्शन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम वेव्स इन इंडिया? भारत में 5G स्पेक्ट्रम तरंगों की नवीनतम नीलामी की अनुमानित मूल्य क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द लेटेस्ट ऑक्शन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम वेव्स इन इंडिया, बिल्कुल न्यूज में था, आपके साथ डिस्कस किया था। तो डियर बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है भाई। 72,000 करोड़, 96,000 करोड़, 1,005 लाख करोड़, या फिर 10.5 गीगाहर्ट्ज। ओके, ये बाय डिफॉल्ट आया डियर, यहाँ पे 10.5 लाख करोड़ होगा भाई। ये कैसे आ गए तुम बदमाशी से? हाँ चलो जाओ तुम, लाख करोड़ है, ठीक है बताएं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 96,000 करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 96,000 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the revenue generated by the Indian government from the previous spectrum auction held by August 2022? बिल्कुल यार, एज अ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इससे पहले जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी वहां पर कितना अमाउंट था। अगस्त 2022 में आयोजित पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी से भारत सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 72,000 करोड़ है, 96,000 करोड़ अभी हम देख चुके हैं, क्या पहले भी सेम इतना होगा? तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो रहा होगा कहीं ना कहीं। नहीं सर, ऑप्शन बी तो नहीं है। तो फिर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन सी के साथ, 1.5 लाख करोड़ या 10.5 लाख करोड़? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, चला जाए, चलिए तो बिल्कुल चलो करो आंसर, फटाफट करो भाई। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि देखो जो करंट में रहा वो 96,000 करोड़ रहा। तो करंट वाला तो ध्यान रख लोगे कि हाँ सर 96,000 करोड़ था कुछ, है ना, ये तो चलो ठीक है। लेकिन ये अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? तो देखिए बिल्कुल हमारे पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं 1.5 लाख करोड़, बिल्कुल नियर अबाउट देखे तो कुछ ज्यादा है। 1.5 लाख करोड़ है, ये 96,000 करोड़ ही है ना। अप्रॉक्स कितना हो रहा है? ये 50,000 और 50 और 54,000 करोड़ ज्यादा है, यानी 96,000 में 54,000 55,000 करोड़ ऐड कर दिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट इज, Where is the 16th edition of the India-Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant taking place? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहां हो रहा है भैया? लद्दाख में, मेघालय में, सिक्किम में, मंगोलिया में? बता दो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने मैत्री एक्सरसाइज की बात की थी, नोमैडिक एलिफेंट की बात हो रही है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। और इस वीक में अगर हम बात करें तो आईएनएस रणवीर की बात हुई, आईएनएस शिवालिक की बात हुई, है ना। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी बांग्लादेश की यात्रा पर थे। टाइम स्टार्ट है, आंसर आप सभी कर रहे हैं, हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेघालय उमरोई। ऑप्शन बी इज राइट, मेघालय के उमरोई में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द आदित्य L1 मिशन लॉन्च? आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है आपके 2 सितंबर 2023, 6 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024, 15 अगस्त 2023। बताएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आदित्य L1 की बात करें तो लास्ट ईयर चंद्रयान 3 के बाद जो न्यूज में रहा वो आदित्य L1 ही था। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन था डियर, पहला सोलर मिशन है, और इसने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है, इसी वजह से ये न्यूज में रहा है। ये मिशन लॉन्च कब किया गया था ये आपको बताना है, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो डेट क्या है? वो डेट है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स देखिए, पता चल जाएगा कि वो डेट क्या है। वो डेट है 2 सितंबर 2023। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? ये पता चला है तो बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, 30 डे, 365, 178 या 90 डेज। तो डियर बिल्कुल यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हो, लेकिन गेस कहीं ना कहीं गलत होता है। तो बिल्कुल अगर हम कभी कभी गलत होता है, गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल रहती हैं। ब्लर हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल अभी सही होगा, जस्ट अब सही हो गया। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल डन, क्लियर है। चलिए हाँ, चलेंगे आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर है 178 डेज, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 178
डेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने यूएई में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की स्वीकृति सुविधा प्रदान की है? बताओ भाई, हु हैज फैसिलिटेटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई पेमेंट थ्रू क्यूआर कोड्स अक्रॉस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स इन द यूएई? तो डियर राइट आंसर क्या है बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आरबीआई है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी एनआईपीएल है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या नेटवर्क इंटरनेशनल है, या आरबीआई है? तो राइट आंसर क्या है? एनआईपीएल यानी नेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which district in Assam and Arunachal Pradesh were severely affected in incessant rains? असम और अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिलों में लगातार बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं? भाई बताएं, आपके साथ ये डिस्ट्रिक्ट डिस्कस हुए थे डियर, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, है ना। अब आप ये मत पूछिएगा सर हमारे यहाँ बारिश हो गई तो हम पूछा जाएगा। देखिए बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन होती है, विषम परिस्थितियां होती है, तभी कहीं ना कहीं ये न्यूज़पेपर्स में निकल कर आती हैं। एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हुई, आर्मी के जवानों को जाना पड़ा और वहां पर हेल्प करनी पड़ी, तो समझ सकते हैं आप कितनी ड्रेस्टिक कंडीशन रही होगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है आप सभी बताएंगे, हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, धेमाजी एंड मीर। धेमाजी एंड मीर, ये आसाम का धेमाजी है, धेमाजी एंड मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो 2029 तक अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा? तो विच एस्टेरॉइड विल इसरो स्टडी इन कोलैबोरेशन विद अदर स्पेस एजेंसीज इन 2029? अफोसिस है, वेस्टा है, सेरेस है, या फिर यूरोस है? करो आंसर करो फटाफट, मार्क्स काउंट करते चलो, है ना। सभी के सभी आंसर करेंगे डियर, और जो लोग पहली बार कनेक्ट हुए हैं इस सेशन में, वीकली सेशन में, वो डेली जरूर कनेक्ट हुआ करें मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम एंजॉय करते हैं, चीजों के साथ चलते हैं। राइट आंसर डियर यहाँ पर एफोसिस हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफोसिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो के साथ सहयोग करेंगी? भाई कौन सी एजेंसियां साथ में रहेंगी? विच स्पेस एजेंसी विल कोलैबोरेट विद इसरो फॉर स्टडीइंग एफोसिस एस्टेरॉइड? नेक्सा है, नहीं सॉरी नेक्सा बोल रहा हूँ, नेक्सा व्हीकल आता है ना 4 व्हीलर, वही निकल रहा है। नासा है, रूस कॉस्मोस है, जैक्सा है, या ईएसए है? नासा, जैक्सा, ईएसए है, या फिर नासा, ईएसए, या रूस कॉस्मोस है? बताएं फटाफट, आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, नेक्सा है ना, एड भी आता है, और फाइनली व्हीकल भी आता है, स्विफ्ट भी आती है, स्विफ्ट है ना, स्विफ्ट डिजायर ये तो पुरानी हो गई खैर, है ना। नेक्सा बताएं, जैक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी, नासा आप जानते ही हो, रूस कॉस्मोस रशिया का है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है नासा, जैक्सा, ईएसए। ठीक है, अरे भाई, अरे रे रे 1 सेकेंड, इरेजर है, नासा, जैक्सा, ईएसए। ठीक है, चलो। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भाई? हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन द एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? बताओ, करो करो फटाफट करो आंसर, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है 4, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया भाई? विच कंट्री सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, या फिर जॉर्डन? बताओ भाई फटाफट बताओ। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में ये बात कंप्लीट नहीं हुई थी, हाँ 4, और इंडिया टॉप पर रहा है, अपना प्यारा भारत फर्स्ट प्लेस पर रहा है डियर, अपना प्यारा भारत फर्स्ट प्लेस पर रहा है। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पर कौन सा कंट्री रहा है यहाँ पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, ऑप्शन सी आपका राइट। ठीक है डियर, तो इसी के साथ हमने 51 क्वेश्चन आपके क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी बचे 17 क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट चलते हैं, है ना, और फिर हमारा फ्लैशबैक भी रहेगा। चलिए फटाफट बताइए, नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इन न्यू दिल्ली? निर्मला सीतारमन जी हैं, निवेदिता शुक्ला वर्मा हैं, पीयूष गोयल जी हैं, या फिर रमेश पोखरियाल जी हैं? फटाफट आंसर करोगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इन न्यू दिल्ली? चले करें, आंसर करें फटाफट से आप सभी। ठीक है, चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका निवेदिता शुक्ला वर्मा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्यक्रम में उल्लिखित 2033 तक प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग की अनुमानित वृद्धि क्या है?
What is the projected growth of the plastic recycling industry by 2033 as mentioned in the event? बताएंगे। $4.2 बिलियन, $6.9 बिलियन, $8.5 बिलियन या फिर $10 बिलियन? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दो भाई। कार्यक्रम में उल्लेखित 2033 तक अनुमानित वृद्धि क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ना, उसी न्यूज से निकल कर आया था, आपको पता ही है। चलेंगे आंसर की तरफ, चला जाए। चलिए, राइट आंसर है आपका $6.9 बिलियन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, $6.9 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप कहां जीता? भैया क्वेश्चन बस रख दिया हमने, बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, बारबाडोस। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? ये तो कल के ही क्वेश्चन है ना, कल की न्यूज है, आपको बिल्कुल ध्यान से पता होना चाहिए। रिया करते चलो आंसर फटाफट। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड वर कॉन्फर्ड ड्यूरिंग द डिफेंस इन्वेस्टिट्यूटर सेरेमनी फेज फर्स्ट? रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? ऑप्शन है आपके 26, 36, 46, 56। ठीक है, चले करो फटाफट आंसर करो आप सभी, हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आ रहा है 36, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 36। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। समारोह के दौरान किस प्रकार के वीरता पुरस्कार दिए गए भाई? What type of gallantry award were given out during the ceremony? परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, शौर्य चक्र एंड अशोक चक्र? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चला जाए, तुम ही लोग बोलोगे तभी चलेंगे। ठीक है, करो करो फटाफट करो। तो राइट आंसर यह निकल कर आ रहा है कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो, कितने कर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान हुए हैं? हाउ मैनी पर्सोनल रिसीव्ड कीर्ति चक्र पॉस्थुमसली? हाउ मैनी पर्सोनल रिसीव्ड कीर्ति चक्र पॉस्थुमसली? 7, 10, 14, 17? राइट इज 7, ऑप्शन ए राइट होगा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल अपॉइंटमेंट रहा दिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? तो शीलू नागू हैं, शैलेश मुर्मू हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं, संजय सिंह जी हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, तो शीलू नागू हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले शीलू नागू किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो भाई विच हाई कोर्ट डिड शीलू नागू सर्व एज अ जज बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर कर्नाटका हाई कोर्ट? करो आंसर करो फटाफट, चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मनोज यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मनोज चरण मांझी जी की बात करें हम, तो ये हमारे कहाँ हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, है ना, इससे पहले नवीन पटनायक जी थे। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। Who has been appointed as the Director General of Press Information Bureau? प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली शरण है, धीरेन्द्र ओझा जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो करो फटाफट आंसर करो। तो डियर, पीआईबी के महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त हुई है वो हुई है धीरेन्द्र ओझा जी की, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट इज, पीआईबी के महानिदेशक के रूप में धीरेन्द्र ओझा के पूर्ववर्ती कौन थे? मतलब धीरेन्द्र ओझा से पहले कौन था? हु वॉज द प्रीडेसेसर ऑफ धीरेन्द्र ओझा एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी? यानी किसको रिप्लेस किया है धीरेन्द्र ओझा जी ने? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, शेफाली शरण जी हैं ऑप्शंस में, यहां पर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा मिसमैचिंग है, राइट आंसर शेफाली शरण हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे एक्सटेंशन मिला है? हु हैज बीन ग्रांटेड एन एक्सटेंशन एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, आईटीपीओ? नरेंद्र मोदी, प्रदीप कुमार सिंह खरोला, प्रदीप सिंह खरोला, राजनाथ सिंह है, शेफाली शरण है? चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन बी राइट। ठीक है,
प्रदीप सिंह खरोला को आईटीपीओ के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में विस्तारित किया गया है, कब तक, वही डेट क्या है फ्यूचर की। प्रदीप सिंह खरोला हैज बीन एक्सटेंडेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीपीओ। ये देखो ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं रहेंगे, इनअप्रोप्रिएट हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट गलती से आए हैं, और ऑप्शन सी और डी बचा है ना। 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है, तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर कर सकते हो ऑप्शन डी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में आंसर मंथ्स चेंज करने होते तो आप आसानी से, मतलब तो क्लोज होता थोड़ा सा, है ना। चलो राइट आंसर ऑप्शन डी। किसने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीतने पर 11 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की? आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ था। हु अनाउंस्ड अ कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹11 करोड़ टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर देयर T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री? राइट इज एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की बात करें, एकनाथ शिंदे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि में कब शामिल होंगी? कब शामिल होंगी? 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 या फिर 9? When is President Draupadi Murmu scheduled to attend the 96th death anniversary of Utkal Mani Pandit Gopabandhu Das in Odisha? तो राइट इज 6 जुलाई को शामिल हुई है डियर। आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ था ये न्यूज। उड़ीसा की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा यात्रा कहां देखेंगी? गुंडीचा यात्रा, कार महोत्सव बोल सकते हैं। वेयर विल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विटनेस द गुंडीचा यात्रा कार फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथा ड्यूरिंग हर विजिट टू उड़ीसा? भुवनेश्वर है, कटक है, पुरी है, राउरकेला है। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट इज पुरी, जगन्नाथपुरी, ऑप्शन सी राइट। हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? बहुत ही सिंपल है, बताएं फटाफट। Who administered the oath of office and secrecy to Hemant Soren as the Chief Minister of Jharkhand? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे रिया। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा सीपी राधाकृष्णन, जो कि गवर्नर है झारखंड के, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। इन्हीं को चंपई सोरेन जी ने त्यागपत्र सौंपा था और सरकार बनाने का दावा पेश किया था हेमंत सोरेन जी ने। 31 जनवरी को फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये जेल चले गए थे और फिर हाई कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया है फाइनली। तो फिर से इन्होंने सरकार बनाई है और फाइनली झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। ओ हो, यही क्वेश्चन तो आपसे था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये तो गुगली हमारे साथ हो गई है ना। चलो बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी बोल ही दिया। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो ये तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। तो डियर ये थे हमारे 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए और इसी के साथ 68 क्वेश्चन का जो नंबर है वो हमने पहुंच गए हैं। तो आज हमने आपके साथ 68 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए हैं। जुलाई का फर्स्ट संडे था, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने फ्लैशबैक की तरफ, यानी 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक जो भी न्यूज रही है उनको हम शॉर्ट फॉर्म में एक बार फ्लैशबैक करते हैं। अगर हम बात करें, ये जो वीक शुरू हुआ था, ये जो जुलाई मंथ शुरू हुआ 29 जून के हमारी जीत के साथ, T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं हमने विन किया और फाइनली ढेर सारी खुशियां लेकर आया ये जुलाई मंथ 29 जून से ही फाइनली, है ना। तो बिल्कुल आप सभी को पता है हमने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप विन किया, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में फाइनली देखने को मिला हमें, और 13 सालों का सूखा हमने खत्म किया। और आप देख सकते हैं ये खुशी, ये कुछ पल हमने आपके साथ बिल्कुल शेयर किए थे, इस तरह से हमने इसको सेलिब्रेट किया था, है ना। आप देख पा रहे हैं बीसीसीआई, है ना, जय शाह जी को, है ना, इसी के साथ ही रोहित शर्मा जी को आप खुशी देख सकते हैं टीम की, बिल्कुल। और इसी के साथ जय हिंद, बिल्कुल ये भी हमने डिस्कस आपके साथ एक फ्लैग होस्टिंग देखने को मिली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ भी करें, हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को, अपने प्यारे भारत को। मैराथन क्लास है 31 दिसंबर की, आप इसको देख सकते हैं, है ना। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 को कवर किया गया है। इसके बाद में एक मैराथन क्लास 30 जून को रही, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक की ओवरऑल कंपाइल्ड सेशन में 600 क्वेश्चन आपके साथ हैं। आप जाकर इस सेशन को देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फटाफट चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से क्या हो गए, लागू हो गए। आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर संथाल विद्रोह के सभी अमर सेनानियों को क्या की है, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आपके साथ डिस्कस हुआ था, डियर ट्रिब्यूट था ये। नीट यूजी परीक्षा मामले में कथित अनियमितताओं की जांच जारी है। अगर हम बात करें नेट यूजी पेपर लीक मामला, सीबीआई ने पटना जेल से आरोपियों से पूछताछ शुरू की थी। ये एज अ इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। मई में भारत के कोर सेक्टर में 6.3% की वृद्धि देखने को मिली थी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर समीक्षा भी की है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ढाका पहुंचे और इनके साथ आईएनएस रणवीर भी पहुंचा था, जो आपके साथ हमने बिल्कुल डिस्कस किया क्वेश्चन के फॉर्म में भी। 18वां सांख्यिकी दिवस 18th स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया 29 जून को। नेक्स्ट हम बात करें, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सेवानिवृत्त हुए, आत्मनिर्भरता अभियान के लिए सम्मानित किए गए हैं। और इसके साथ ही हम चले तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी नई दिल्ली में अगले सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला। विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए मदद के लिए $1.5 बिलियन के दूसरे दौर की वित्त पोषण की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जीवन यात्रा पर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जीवन यात्रा पर 3 पुस्तकों का क्या किया है, विमोचन किया है, जो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। बीसीसीआई ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए के पुरस्कार की राशि की घोषणा की। स्पोर्ट्स में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्षों को सफलतापूर्वक पूरे होने पर सराहना की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जुलाई 2024 से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एआई सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई समिट, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसका मिटी देखिए अध्यक्षता कर रहा है। फाइनली ये ऑर्गेनाइज करा रहा है, आपके साथ अभी क्वेश्चन के फॉर्म में भी आया था। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सोनिक, इनका नाम ध्यान रखना है। चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी लेखक पीयूष पांडे जी हैं इसके। आईएनएस रणवीर एक सप्ताह की सद्भावना यात्रा के लिए चटगांव बांग्लादेश पहुंचा। आईएनएस शिवालिक हवाई द्वीप में रिमपैक अभ्यास में क्या हुआ है, शामिल हुआ है, यह भी न्यूज आपके साथ डिस्कस हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के वरिष्ठ राजनेता और टीएनए नेता आर संपतन के निधन पर दुख व्यक्त किया, ये ऑब्जरी थी। तो ये देख रहे हैं आप फ्लैशबैक संडे 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक का। जून में जीएसटी संग्रह 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री डिक शुफ को बधाई संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन में शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के हिरासत में बंद नागरिकों, कैदियों, मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया और यह आदान प्रदान काउंसुलर समझौते 2008 के जरिए किया जाता है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बार ये होता है। आरबीआई ने अर्नब चौधरी को ईडी नियुक्त किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय सेना की टुकड़ी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण के लिए रवाना हुई है। थाईलैंड में फाइनली ये एक्सरसाइज होगी। जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा है, 8 टोटल मेडल जीते हैं और हम इसके साथ टॉप पर रहे हैं। ठीक है, चलिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा इसने क्या की है, पूरी की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एफसीआई ने चालू रबी विपणन सत्र 2024-25 के लिए 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्या किया है, खरीदा है। हम बात करें भारत ने 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल्य की 5G स्पेक्ट्रम तरंगों की अपनी नीलामी क्या की है, शुरू की है। बिहार सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम क्या करेगा, शुरू करेगा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन की वापसी बिल्कुल तय है और आपके साथ अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट आपके साथ डिस्कस हुआ था, मेघालय के ओमरई में फाइनली ये शुरू हो चुका है। फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं, बिल्कुल यह। अगर बात करें, नीति आयोग ने स्वास्थ्य, पोषण और कृषि सामाजिक विकास पर केंद्रित संपूर्णता अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और इसके बाद 10 और 11 को फाइनली ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, रसायन और पेट्रो रसायन सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी 6 जुलाई से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ओपेफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगी। आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया था, 2029 के आसपास ये फाइनली पृथ्वी के बहुत समीप होगा। ऑफिस नाम ध्यान रखना है। केंद्र ने साइबर अपराध पर फर्जी धोखाधड़ी वाले ईमेल पर के बारे में चेतावनी जारी की है। सेना ने असम में राहत अभियान शुरू किया। एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं और सेना हेल्प कर रही है एसडीआरएफ की। यूएई में भारतीय यात्री और एनआरआई यूपीआई भुगतान कर सकेंगे आसानी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप विजेता भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहा है, ब्रेकफास्ट साथ में किया है टीम के साथ, इंडियन टीम के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार क्या किए हैं, प्रदान किए हैं।
बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनावों में जीत पर कीर स्टारमर को बधाई दी है और ऋषि सुनक को धन्यवाद व्यक्त किया है इतने सारे कोऑपरेशन और फाइनली सहयोग के साथ, ठीक है, उनके लिए आभार व्यक्त किया है। और आम चुनावों में जीत में कीर स्टारमर को क्या दी है, बधाई दी है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 6 जुलाई से उड़ीसा के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। आपके साथ अभी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया, डिटेल में आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय क्रिकेट टीम को 11 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने। अगर हम बात करें नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे पहले ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी हैं, आईआईएस अधिकारी हैं, आईएएस मत समझना। धीरेन्द्र ओझा को पीआईबी महानिदेशक के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला का कार्यकाल क्या किया है, आगे बढ़ा दिया है, इनको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट इसके साथ हम चलें तो ये अपॉइंटमेंट था, बिल्कुल। तो ये फ्लैशबैक संडे का पार्ट था डियर। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा सेशन को। अगर एंजॉय किया है तो बिल्कुल लाइक करते चलो फटाफट से, अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। अगर आप इस पर लिंक इसका चाहते हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा आयुष अग्निहोत्री। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। या फिर ईएम थिंक टैंक भी आप टाइप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे विदाउट एनी स्पेस, ईएम थिंक टैंक। नेक्स्ट चलेंगे रिया, तो बिल्कुल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करने का भी प्रोसेस है। आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे, और इसके बाद में फाइनली डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा, लिंक नहीं लगाया तो वेट करें, लिंक ऐड करने का जैसे ही टेक्निकल टीम ऐड करेगी लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो नए पेज पर पहुंचेंगे, नए पेज पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर डेट मेंशन होगी, नीचे स्क्रॉल करके पहुंचेंगे तो टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है भैया। तो फाइनल ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और बिल्कुल डेली सेशन में आना शुरू करें, और लाइव सुबह 7 बजे बिल्कुल कनेक्ट हो जाया करें। बहुत ही अच्छे तरह से आप सारी चीजों को सीखेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। मिलते हैं हम लोग कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.